नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आइए मैं आपको किसी भी संख्या का स्थानीय मान निकालना बिल्कुल से आसान तरीके से समझाता हूँ। ध्यान पूर्वक समझना। जैसे हमारे पास दिया है, ठीक है। जैसे क्या दिया है, किसी संख्या का स्थानीय मान ज्ञात करना। क्या दिया है, किसी संख्या का स्थानीय मान ज्ञात करना। तो आइए हम एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास कोई संख्या 45 64 ये संख्या दी गई है, ठीक है। मान लो इसका स्थानीय मान आपको ज्ञात करना है, तो ध्यान से समझना थोड़ा। जैसे ये संख्या दी है तो आपको क्या करना है, पहले पीछे से आपको तीर बना लेना है। तो तीर कैसे बनाएंगे, ध्यान से समझना, ठीक है। देखो 4 लिखा है पीछे वाली संख्या, तो उसके नीचे ऐसे तीर बना खींचकर ऐसे मोड़ देंगे, ठीक। फिर अगली संख्या का भी ऐसे ही करना है। इसकी तीर थोड़ा सा और नीचे लेकर इसको भी ऐसे ही मोड़ देना है, ठीक है। इसके बाद 5 का भी ऐसे ही करेंगे। इसके बाद क्या दिया है, 4 का भी ऐसे ही कर देंगे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जिस संख्या की तीर जहां पर गई है उस संख्या को वहां पहुंचा दीजिए, ठीक। जैसे इस 4 की तीर यहाँ गई है तो इस 4 को यहाँ लिख दीजिए, ठीक। इसके बाद 6 है तो 6 की तीर यहाँ गई है, 6 यहाँ पहुंचा दीजिए, ठीक। इसके बाद 5 दिया है तो आपको 5 लिख देना है यहाँ पर, ठीक। अब देखो 4 का तीर यहाँ गया है, 4 यहाँ पहुंचा देना है, ठीक। इतना करने के बाद आपको सभी के पीछे गुणा का चिन्ह लगाना है, ठीक। इस प्रकार से आपको गुणा का चिन्ह लगाना है। गुणा के चिन्ह के पीछे सभी में 1 1 लिखना है। क्या लिखना है, 1 1, ठीक। तो लिख देते हैं 1, इसमें भी 1, ऐसे इसमें भी 1 लिख दो, इसमें भी 1 लिख दो, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको जीरो लगाना है। क्या करना है, आपको जीरो लगाना है। तो जीरो कैसे लगाएंगे वो ध्यान समझना। अब देखो इस 4 के पीछे कितने अक्षर हैं, एक भी अक्षर नहीं है, तो इस 4 वाले 1 के आगे एक भी जीरो नहीं लगेगा, ठीक। इसके बाद अब देखो इस 6 के पीछे कितने अक्षर है, एक अक्षर है। 6 के पीछे कितने अक्षर है, एक अक्षर। तो आपको 6 के 1 के आगे एक जीरो लगा देना है, ठीक। इसके बाद जैसे दिया है 5, तो 5 के पीछे कितने अक्षर दिए गए हैं, 1 2, दो अक्षर दिए गए हैं। तो इस 5 के 1 के आगे दो जीरो आपको लगा देना है, ठीक। इसके बाद क्या दिया है, 4 दिया है, तो 4 के आप पीछे देखो कितने अक्षर हैं, 1 2 3, 3 अक्षर है। तो आपको 3 जीरो इसमें भी लगा देना है। इसके बाद आपको क्या करना है, सभी के पीछे बराबर का चिन्ह लगा दो, ठीक। तो लगा देते हैं। अब आपको गुणा करना है। क्या करना है, गुणा करना है। तो देखो 4 का 1 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 4 का 1 में करेंगे तो 4 आएगा, 4 1 काम 4। अब ऐसे इसका करना है 6 का, पहले देखो जीरो है तो जीरो पीछे लिख देते हैं। इसके बाद गिनती का केवल गिनती में गुणा कर लेते हैं। देखो इसमें जीरो दिया था तो जीरो पहले लिख दिया, अब बचा के इसमें 1, तो 6 का 1 में गुणा करें कितना आएगा, 6, यहाँ 6 लिख देंगे, ठीक। अब देखो इसमें कितने जीरो लिखे हैं, 2, तो इसके पीछे 2 जीरो पीछे से लिख दो। फिर गिनती का गुणा गिनती में कर लो, इस 5 का और 1 का, तो 5 का 1 में करेंगे तो 5 1 का 5 आ जाएगा, ठीक। अब इसी प्रकार इसमें 3 जीरो है तो पीछे से 3 जीरो लिख लो और फिर शुरू वाली गिनती का गुणा कर लो, 4 1 काम 4, ठीक। और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे 6 4 3 0
2 ऐसे दिया है। इस संख्या का क्या करना है आपको, स्थानीय मान ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, तीर बनाएंगे पीछे साइड से। ठीक, तो इस 2 का पहले तीर छोटा सा खींचकर इस प्रकार से मोड़ देंगे। ठीक, इसी प्रकार आगे की संख्याओं का करेंगे। तो इस 0 के लिए भी तीर थोड़ा बड़ी खींचेंगे, इसको मोड़ देंगे। आपको थोड़ा थोड़ा तीर बढ़ा के फिर मोड़ देना है। ठीक, इसको थोड़ा सा और नीचे खींचकर ऐसे मोड़ देते हैं। फिर इसके लिए भी ऐसे खींचकर इस प्रकार से मोड़ देते हैं। इसको भी ऐसे ही कर दो। ठीक है, सभी की तीर खींच गई। अब आपको क्या करना है, प्रत्येक संख्या की तीर जहां पर गई है उस संख्या को वहां पहुंचा दीजिए। अब देख लो 2 दिया है तो 2 का तीर यहाँ गया तो 2 यहाँ लिख दो। अब इसके बाद 0 दिया है तो 0 का तीर यहाँ गया तो 0 यहाँ लिख दो। इसके बाद क्या दिया 3, तो 3 का तीर यहाँ गया है तो 3 यहाँ लिख दीजिए। इसके बाद 4 दिया है तो 4 का तीर यहाँ गया है तो 4 यहाँ लिख दीजिए। अब इसके बाद क्या दिया 6, तो 6 का तीर कहाँ गया है, यहाँ पर, तो ऐसे 6 का भी लिख दीजिए। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सभी के पीछे गुणा का चिन्ह लगाना है। ठीक, तो लगा देते हैं ऐसे, ये लग गया। गुणा का चिन्ह के बाद सभी के पीछे आपको 1 1 लिख देना है। ठीक, इस प्रकार से अब जब 1 1 लिख जाए सभी के पीछे तो आपको अब 0 लगाना है। किसमें कितने 0 लगाना है वो सवाल पे समझना। ठीक, अब देखो यहां से पीछे से ही स्टार्ट करेंगे। तो देखो इस 2 के पीछे कितने अक्षर हैं, इस 2 के पीछे कोई अक्षर नहीं है, इसलिए इस 1 के पीछे कोई 0 नहीं लगेगा। ठीक, अब देखो इस 0 के पीछे कितने अक्षर हैं, 1 अक्षर है, तो यहाँ पर 1 0 लगा देंगे। ठीक, अब देखो जैसे 3 दिया है, 3 के पीछे कितने अक्षर हैं, 1 2, तो 2 अक्षर हैं, तो इस 3 के पीछे वाले 1 के आगे 2 0 लगा देंगे। अब ऐसे देख लो 4 का, तो 4 दिया तो 4 के पीछे कितने अक्षर हैं, 1 2 3, 3 अक्षर हैं, तो इस 4 वाले 1 के आगे 3 0 लगा देंगे। ठीक, फिर क्या दिया 6, 6 दिया है, तो आपको 6 के आगे देख लो कितने अक्षर हैं, 1 2 3 4, कितने हैं, 1 2 3 4, तो 4 0 लगा दो, 1 2 3 4। अब सभी के पीछे क्या करना है, बराबर का चिन्ह लगा देना है। ठीक, ऐसे लगा देते हैं, ये लग गया। अब आपको गुणा करना है, क्या करना है, गुणा करना है। जैसे क्या दिया है, 2 का 1 में गुणा करेंगे तो 2 1 का 2। ठीक, अब 0 का किसी भी संख्या में करेंगे गुणा तो क्या आएगा, हमेशा 0। तो जैसे 0 का 10 में करना है तो क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि 0 का किसी भी संख्या में गुणा करते हैं तो हमेशा 0 प्राप्त होगा। अब जैसे दिया है इस 3 का किस में करना है, 100 में, तो 100 के पहले 0 पीछे से लिख लीजिए। इसके बाद 100 में क्या बचा, 1, और 3 का गुणा कर लीजिए। तो 3 का 1 में गुणा होगा, कितना आएगा, 3 1 का 3। इसी प्रकार देखो 4 का 1000 में गुणा करना है तो पहले तीनों 0 पीछे से लिख दीजिए। ठीक है, अब इसके बाद आपको शुरू के अक्षरों का गुणा कर लेना है, 4 और 1 का, तो 4 1 का गुणा होगा, कितना आएगा, 4 1 का 4। इसी प्रकार इसमें भी करना है, इसमें कितने 0 लिखे, 4, तो 4 0 लगा दो, लग गया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, शुरू वाले संख्याओं का गुणा करना है। तो शुरू संख्या क्या है, 6 और 1, तो इनका दोनों गुणा होगा, कितना आएगा, 6 1 का 6। इस प्रकार से हम 6 लिख देंगे। इस प्रकार से आप स्थानीय मान लगा सकते हैं। और दूसरे टाइप के एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे 343 में केवल 3 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए, केवल
3 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। और उनका योग एवं अंतर ज्ञात कीजिए। जैसे प्रश्न दिया है, ठीक है, जिसको कैसे हल करेंगे ध्यान से समझना, ठीक है। अब देख लो इसमें क्या दिया है, 343 में केवल 3 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। ठीक, तो सबसे पहले इस संख्या को लिख लेते हैं। क्या दिया था, 343, ठीक है। इसके बाद प्रश्न में कह रहा है केवल 3 का स्थानीय मान ज्ञात करना है। ठीक, तो केवल 3 का स्थानीय मान ज्ञात करना है तो आपको 3 के नीचे ही केवल तीर खींचना है जितने 3 दिए हो, ठीक है। अब देखो इसमें 4 के लिए नहीं कहा गया, इसलिए हम केवल 3 के नीचे तीर खींचे हैं। अब तीर के अनुसार जिसका जहां संख्या है पहुंचा दो, तो इस 3 का तीर यहाँ गया तो इसको यहाँ पहुंचा देते हैं, इस 3 का तीर यहाँ गया तो इसको यहाँ पहुंचा देते हैं। इसके बाद आपको करना है दोनों के पीछे गुणा का चिन्ह लगाना है, तो इस प्रकार से लगा देते हैं। गुणा का चिन्ह लगाने के बाद आपको एक एक दोनों में लिख देना है। ठीक, पीछे से लिख गया। अब आपको 0 लगाना है। ठीक, ध्यान समझना। अब देखो पहले इस 3 का देख लेते हैं। इस 3 के पीछे कितने अक्षर हैं, एक भी अक्षर नहीं है, तो इसमें एक भी 0 नहीं लगाएंगे। अब देखो इस 3 वाले के आगे पीछे, इस 3 वाले के पीछे कितने अक्षर हैं, 1 2, 2 अक्षर हैं, जिसमें 2 0 इस प्रकार से लगा देंगे। ठीक, अब बराबर का चिन्ह लगा दो, गुणा कर दो। ठीक, ये बराबर का चिन्ह लग गया। अब गुणा करना है, तो 3 का पहले 1 में गुणा करें, कितना आएगा, 3 एकाम 3। अब इसी प्रकार इसका करो, इस 3 का 1 में पहले 3 एकाम 3। देखो इसमें 2 0 थे तो दोनों 0 लिख देते हैं। ठीक, अब स्थानीय मान हो गया। अब आगे इस प्रश्न में कहा गया है उनका योग एवं अंतर कीजिए। क्या कह रहा है, उनका योग एवं अंतर कीजिए। तो योग का मतलब क्या होता है, जोड़। तो लिखेंगे योग बराबर, क्या करेंगे, योग बराबर। ठीक, योग का मतलब क्या होता है, जोड़। जो भी स्थानीय मान आए हैं उनको हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो बड़ी वाली संख्या ऊपर कर देंगे, छोटी वाली संख्या नीचे। तो बड़ी वाली संख्या क्या आई है, 300। ठीक है, छोटी संख्या क्या दिया है, 3, तो 3 जोड़ना है तो आपको जोड़ना है पीछे से ही। ठीक, प्लस का चिन्ह लगा दो, जोड़ लो। अब देखो 0 में 3 जोड़े कितना आ जाएगा, 3, ये 0 वैसे ही आ जाएगा, 3 भी वैसे ही आ जाएगा। तो योग कितना आ गया, 303। अब आगे प्रश्न में कहा गया है एवं उनका अंतर ज्ञात कीजिए। अंतर ज्ञात करना है तो अंतर का मतलब होता है घटाना करना है। ठीक, तो जैसे लिख देंगे अंतर, अंतर बराबर। ठीक है, अब संख्या बड़ी वाली ऊपर लिख लेते हैं और घटाएंगे छोटी वाली संख्या को। तो पीछे से लिखेंगे छोटी वाली संख्या, इसको 3, इसके सामने ऋण का चिन्ह, घटा दो। अब देखो 0 से 3 नहीं घटेगा तो उधार लेगा, इससे इसके पास नहीं है तो इससे लेगा, इसने इसको 1 दिया, इसके पास हो जाएगा 2, इसके पास कितना हो जाएगा 10, 10 वाले ने इसको दे दिया, इसके पास 0 थे हो जाएंगे 10, तो 10 से 3 चले जाएंगे, कितना आ जाएगा 7। अब यहाँ पर कितना बचेगा 9, क्योंकि इसने उधार दिया है। ठीक है, तो 9 बचेगा तो 9 लिख देते हैं। इसके कितने हैं 2, क्योंकि ये भी उधार 1 दिया था। ठीक,
297। इस प्रकार से इसका अंतर भी आ गया। इस प्रकार से हम स्थानीय मान आसानी से लगा सकते हैं। आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद दोस्तों।